जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 5th मैथ चैप्टर 10 जिसका नाम है टेंस एंड हंड्रेड्स, चैप्टर का नाम ये है। और ये परीक्षा अध्ययन में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ। सिर्फ अध्ययन का ही नहीं बल्कि मैं हर तरह के जो भी डाउट्स या जिस तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके अंदर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप जितने भी हो सकते हैं मैं कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। चलिए आज जो है पहले शुरू करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जो है हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे कोई डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करूं कि भाई दिल्ली से लेकर पूना, अब कैसे आप बताओगे इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो इसकी डिस्टेंस आप क्या है किलोमीटर में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है। बट कुछ चीज़ें जो है शॉर्ट थोड़ी सी डिस्टेंस है तो आप मीटर में बताते हो। फिर उसके बाद कुछ और कम है तो आप मिलीमीटर में बताते हो। फिर मीटर और मिलीमीटर के बीच में होता है एक सेंटीमीटर। यदि आप स्केल में आप देखे होंगे कि वहाँ पर सेंटीमीटर ही होता है और मिलीमीटर दोनों होता है, तो ये आपने देखा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पहले वो कैसे होगा देखिए। यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ द यूनिट आता है, जैसे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करिए, किलोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करिए, या कि मिलीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर सेंटीमीटर में। ये सभी डाउट जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपका क्लियर कर दूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी जो है डाउट्स इसमें दूर हो जाएँ, इसमें बच्चों को डर नहीं लगेगा। तो इससे पहले मैं आपको चैप्टर शुरू करूँ, आपको ये नोट कर लेना है पहले किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से आपको लिख लेना है। सबसे बड़ी यूनिट जैसे किलोमीटर है, फिर उससे छोटा मीटर है, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर होता है। फिर ये देखिए यहाँ पर पहले 1000 से मल्टीप्लाई करिए, फिर एक जीरो कम करिए 100 से, फिर यहाँ पर 10 से। उसके बाद जब ये उल्टा डायरेक्शन इसका देखिए इस तरह से है तो पहले 10 से डिवाइड, फिर 100 से डिवाइड, फिर 1000 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 5 किलोमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए किलोमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अब आप क्या करोगे, देखिए किलोमीटर से मीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान दीजिए तो 1000 तो ये है ही, ये 1000 है ही, प्लस ये 100 से और मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये यूनिट आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो कैसे आएगी देखिए, 5 और 3 जीरो और ये 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर होगा यदि मैं 5 किलोमीटर की बात करूं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा इससे अपोजिट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 5 मिलीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें पहले देखना है कि जब भी स्मॉलर यूनिट, मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, तो जब स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जाने हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। इस चीज़ को भी हमने ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए मिलीमीटर सेंटीमीटर हमें डिवाइड करना है 10 से, तो आप क्या करोगे कि 5/10 करोगे। फिर हमने जो है 5 में 10 को आप डिवाइड करेंगे तो इसे आप 0.5 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल में जो है कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यही सब चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, और हर चीज़ें अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए हाउ मेनी 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये की कितनी नोटें जो है 100 रुपये में होंगी। तो ध्यान दीजिए 10 रुपये, आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है और आप किसी दुकान में जाते हैं कि भाई चेंज, आपके पेरेंट्स ने बोला, पापा ने बोला कि भाई 10 रुपये की नोट लेके जाओ, अंकल के यहाँ से लेके आना है, 100 रुपये दे के भेजते हैं। अब ये बताइए 100 रुपये में कितने 10-10 की नोट आएंगी? तो अब देखिए 10 ये, तो इसी तरह जो है 10 टाइम्स, यदि 10 बार 10 की नोट 10 मिल जाएं तो हमारी ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 100 रुपी नोट देयर आर द 10 जो है 10 रुपये की नोट चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात यदि करें तो हाउ मेनी सेंटीमीटर आर इन 1 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में।
तो यहाँ देखिए मैंने आपको इसलिए समझाया था कि 1 मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान देना, यदि पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आपको बताना है 10 मिलीमीटर, तो ये चीज़ ध्यान देना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप बोलेंगे 1000 मीटर। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा कि 100 और सेंटीमीटर की स्पेलिंग आप पक्का याद कर लीजिए, CENTIMETRE सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लियर होता है। इसके बाद इसी का बी पार्ट मैंने अभी आपको बताया, हाउ मेनी मिलीमीटर आर इन 1 सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने आपको बताया यही इसका क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर इन 1 सेंटीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। सेम वे आपको मिलीमीटर भी याद रखना है, MILLIMETRE मिलीमीटर, तो ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये सेंटीमीटर में ये तो दिया हुआ है, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को पूरे को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, देखिए हमने अभी अभी आपको जो है फॉर्मूला बताया था जो कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 मीटर की जगह है। अब इसको देखिए लिखना कैसे है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, देखिए 100 सेंटीमीटर और प्लस 75 सेंटीमीटर पहले का है। अब 100 को और 75 को दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 175 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। तो इससे हमें ये समझने के लिए मिला कि कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे एक मीटर में हो, दूसरा सेंटीमीटर में हो, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले को दोनों के बीच में प्लस निशान लगा दीजिए और जितना भी यहाँ पे नंबर है जो उससे 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 3 मीटर 55, देखिए दूसरा फिर से बताता हूँ मैं, 3 मीटर और 55 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसने बोला भाई कितना सेंटीमीटर होगा। सेम आपको क्या करना है, देखिए 3 मीटर और 55 सेंटीमीटर दोनों के बीच में प्लस लगा दीजिए। 3 मीटर मतलब 3 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बता दिया मैंने, और 55 यहाँ पे 3 × 100 करेंगे आप तो 300 आएगा, प्लस 55 करेंगे तो ये 355 सेंटीमीटर होगा। यदि आपको ये लिखने के लिए आता है, इस तरह ब्लैंक नहीं आता है, तो आपको कैसे करना है ये आप नोट कर लीजिए। नहीं तो आपने क्या करना है, देखना है मीटर और सेंटीमीटर है तो तीनों को मिला दीजिए, 355 सेंटीमीटर आएगा, 175 सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो एक शॉर्टकट हो गया, बट आपको कैसे हो गया ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब किसी ने मान लीजिए रटा हुआ है तो 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर, पता चला उसने 45 लिख दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए फिर से उसी तरीके से इसको आप इस तरह से लिखेंगे, 4 मीटर को आप 400 मीटर 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर प्लस 5 का सेंटीमीटर। अब 400 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो 405 इतना सेंटीमीटर आएगा, तो 405 आएगा। गलती से 45 नहीं लिख दीजिएगा, यही चीज़ मुझे समझाना था आपको कि किस तरह करना है और गलतियां कहाँ हो सकती हैं कि रटा हुआ है उसने 45 लिख दिया, नहीं, लेकिन यहाँ पे 405 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कैसे करना है। आप बस समझते जाइए, देखिए आपको समझना है, ठीक है। मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं इसमें क्लियर कर आपको बताऊँगा कैसे करना हो रहा है ये। अब देखिए राहुल जंप्ड 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। अब राहुल भाई साहब थे, इन्होंने जो है जंप किया 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, इतना हाई जंप किया, ठीक है। तो अब इसको, ठीक है, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं और आंसर हमें सेंटीमीटर में लिखना है। तो देखिए सेम वही प्रोसेस, 1 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, दोनों को आप जोड़ देंगे, देखिए तो ये आपका आ जाएगा 110। तो 110 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करना है मैंने ये बता दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पर भी दिया है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये लिखना है आपको। और 100 + 10 क्यों किया, इसने सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया। आप जो है
इस तरह से सेंटीमीटर दोनों में भी आप लगा सकते हैं, आप चाहे तो बाहर लगा सकते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द एक्सट्रीम। मतलब एक्सट्रीम मतलब ये है कि यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसको किस में आप मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर में। इसलिए आपको किलोमीटर की स्पेलिंग याद होना चाहिए, KILO किलो, और METRE लिखना है, आपको ध्यान देना है। METER मत लिखिए, METRE लिखिए। तो इसको 5 से 7 बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब स्पेलिंग्स आपको याद हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसके चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेंटीमीटर विल बी 1/4 मीटर। अब ये फ्रैक्शन में दे दिया, समझ में नहीं आया क्या करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर, बड़ी यूनिट से जब बिगर टू स्मॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगता है BSM, याद भी कर सकते हैं। जब बिगर हो स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये हर जगह लिखना है जहाँ भी जरूरत पड़े। अब क्या करोगे तो 1/4 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/4 इंटू 100 कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा और 4 नीचे ऐसे आ जाएगा। अब 100 को 4 से डिवाइड करिए, देखिए 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस किया 2 आ गया, और ये 4 5 जा 20। तो इसका आंसर आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 1/4 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। समझ गए होंगे, दोबारा आप सुन लीजिएगा आप कैसे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं 100 इसमें डायरेक्ट बता दिया है, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कि कैसे ये आंसर आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर। अब ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में करना है। मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ी रूल है, तो SBD रूल लगेगा, स्मॉलर बिगर डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर SBD मतलब स्मॉलर नंबर है, बिगर में करना है तो डिवाइड करेंगे। इसके बाद फिर से वही टेबल याद आती है जो मैंने बोला था सुबह शुरू में आपको लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसे मैंने ये बताया हुआ था यहाँ पर कि 5 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, तो आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3/10 करना पड़ेगा, और 3/10 को डेसिमल में जब नीचे एक जीरो हो तो इसे आप 0.3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका 0.3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जैसे 25, अब दूसरा नंबर मैं कराता हूँ, आपको दिख रहा होगा। दूसरा नंबर जैसे है 25 मिलीमीटर, सेम वे इसको भी आपको लिखना है पहले कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये याद रखना है, ये लिखना है। उसके बाद 25/10 कर देना है। जब नीचे 10 है तो कैसे इसको डेसिमल में करते हैं, देखिए 25 लिख देंगे और एक जीरो है तो पॉइंट लास्ट से, तो इसे आप जो है 2.5 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। इसको नोट डाउन आपने कर लेना है, किस तरह से करना है वो सब तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरे इसमें देखिए 105 मिलीमीटर है, तो सेम वही लिखिए कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 105 मिलीमीटर इज इक्वल टू 105 लिख के यहाँ 10 से डिवाइड करिए। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने हैं बता रहा हूँ। 105 लिख लीजिए, एक जीरो है तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए और सेंटीमीटर लिख देना है, तो 10.5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन कैसे आया है ये मैंने आपको समझाया है। बस किताब और समझाने में यही अंतर है। चीज़ें तो सबके पास है, सब पैसे से खरीद सकते हैं, बट समझने का ही है आपका। मेरे वीडियो के अंदर सब कुछ आपको मेरे चैनल में सभी सब्जेक्ट जो है आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आपको नहीं जाना है। आप 90 से % आप जो है सिक्योर कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, बस आप जो है मेरी वीडियो साथ बने आप रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये आप देख लीजिए, जो पैसे से रुपए में कन्वर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए,
सबको पता है यदि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। सेम वे यदि मैं पूछूं 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जब स्मॉल से बिगर में जाए तो 100 से डिवाइड, जब बिगर से तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अब पूछा है 99 पैसे में कितने रुपये होंगे, तो पैसे से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो 99/100 आप कर देंगे। अब देखिए कैसे करना है इसको, डेसिमल में 99 लिखिए और 2 जीरो हैं तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तो इतना 0.99 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 75 पैसे का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 75 को भी 75/100 आप करेंगे और इसको भी आप 0.75 यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके पास RS2 मतलब 2 रुपये हैं और 50 पैसे हैं। अब इसको जो है रुपए में कन्वर्ट करना है। देखिए रुपए 2 हैं, इसको कुछ मत करिए। 50 पैसे हैं, इसको जो है 50 पैसे आप इससे कर दीजिए। ये तो आपका रुपी है, 2 रुपये, तो इसको कुछ मत करिए क्योंकि रुपये में हमें निकालना है। अब 50 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखते हैं आप इसको 50/100, और इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको 0.50 पैसे। अब जो ये आया और 2 रुपये आया तो इनको कैसे प्लस करते हैं ये भी ध्यान दीजिए। आप 2 रुपये को 00 ऐसे लिखते हैं और 0.50 इस तरह प्लस किया जाता है। ये भी समझ लीजिए आप कैसे प्लस किए जाते हैं। 0 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, तो 2 पॉइंट और पढ़ा कैसे जाता है 2.50, इतना रुपये हो गया आपका आंसर। कैसे आया ये मैंने दिखाया आपको, इसको नोट डाउन कर लेना है और प्रैक्टिस करना। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे 3 रुपये 75 पैसा आ गया तब भी इसी रूल से लगेगा, इसी तरह लगेगा। तो आपको जो है अभी तो 5th है क्लास आपका, इस तरह प्रैक्टिस करना है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इसको जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।